मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में एक्सरसाइज 4A पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालें इन सारे क्वेश्चंस के। पहला देखिए, पहले में दिया है साइन इनवर्स √3/2। तो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करें साइन इनवर्स के लिए तो हम लोग जानते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज, क्या होता है साइन इनवर्स का, -π/2 to π/2 तक, -π/2 से π/2 तक, यही ना होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन दिया है ना उसको थीटा मान लेना। हर एक क्वेश्चन में यही करना है, सबका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन जो दिया है उसके इक्वल में थीटा मान लेंगे। थीटा मान लिए, अब ये उधर जाएगा साइन इनवर्स तो हो जाएगा साइन थीटा ना, यानी कि साइन थीटा बराबर हो गया √3/2। तो साइन में √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, इसको लिख सकते हैं साइन π/3। π/3 का वैल्यू होता है ना, यहाँ लिख देंगे वेयर π/3 बिलोंग्स टू प्रिंसिपल ब्रांच। साइन इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में ये बिलोंग कर रहा है ना, आप देख रहे हो ना, यहाँ 60 डिग्री जो है, 60 जो है -90 से +90 के बीच में कहीं है। चलिए, देन यहाँ पे आपका थीटा का जो वैल्यू आ गया वह π/3 आ गया, और यही π/3 जो होगा इस साइन इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 इज π/3। क्लियर हो गया, समझ गए, समझ में आ गया ना। ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। चलिए एक और थर्ड नंबर देख लेते हैं, फिर तो आपसे बन ही जाएगा थर्ड नंबर में हमें निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू किसका, कॉस इनवर्स 1/2 के लिए। तो कॉस इनवर्स का हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जानते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज, कॉस इनवर्स का क्या होता है, तो 0 to π है, यही ना होता है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, मान लेंगे जो आपका क्वेश्चन है उसको थीटा, कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो 1/2 कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉस 30 का होता है ना, कॉस 60 का होता है, सॉरी कॉस 60 का होता है ना। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ से कॉस π/3। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ लिख सकते हैं वेयर π/3 बिलोंग्स टू 0 to π के बीच में है ना ये π/3, देयरफॉर थीटा बराबर आ गया π/3, यानी कि यह π/3 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा इसके लिए। हैंस यहाँ लिख सकते हैं हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1/2 इज π/3। समझ गए ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसमें का एक 5 नंबर भी देख लेते। 5 नंबर में आपका tan इनवर्स 1/√3 के लिए कह रहा है ना। चलिए tan इनवर्स 1/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज -π/2 to π/2, इसी के बीच में होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट tan इनवर्स 1/√3 इक्वल टू थीटा। यहाँ से आपका tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/√3। तो 1/√3 tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो tan 30 का होता है, यानी कि tan π/6। तो यानी आपका थीटा आ गया π/6। और यहाँ ये भी देख रहा है ना,
वेयर π/6 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। -π/2 से π/2 के बीच में है, यानी ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है, इसीलिए थीटा बराबर हो गया π/6। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√3 इज π/6। समझ गए ना? तो बहुत ही सिंपल है, ये सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब इसको एक और शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही आसान लगेगा आपको ये तरीका। चलिए इससे भी देख लीजिए। साइन इनवर्स √3/2, बाहर आपका साइन है, साइन इनवर्स है ना, तो अंदर यह साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है ये बताओ। तो यह साइन 60 क्या होता है ना, यानी साइन π/3, तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा π/3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से आप कोई भी ले लो, आप दूसरा ले लो साइन इनवर्स 1/2, तो यह साइन में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो यह साइन 30 डिग्री का होता है, साइन π/6 का। तो साइन से साइन इनवर्स हट गया आपका π/6। समझ गए ना? आप फॉर्मूला देखे थे ना कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x, ये देखे थे ना? तो बस इसी कंसेप्ट से हो जा रहा है। कोई भी देख लो यार, आप 6 नंबर देख लो, 6 नंबर सेक इनवर्स 2/√3, तो यह सेक इनवर्स 2/√3, तो सेक में 2/√3 किसका वैल्यू होता है, तो यह आपका 30 डिग्री का होता है। सेक इनवर्स सेक π/6, सेक से सेक इनवर्स हट गया π/6, यहां से इसका वैल्यू आ गया। तो बहुत ही सिंपल है, ये सारे क्वेश्चन आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, और पहला जो था उस तरीके, तो आप दोनों तरीके से बनाना, दोनों मेथड से बनाना आप क्वेश्चन को, क्योंकि जरूरी है। देखो, आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को भी जानना जरूरी है, वो प्रैक्टिस कर लोगे ना तो अच्छा रहेगा आगे के लिए। इसमें करना क्या, आप दोनों तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इन सब का भी प्रिंसिपल वैल्यू ही निकलना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, दिया है साइन इनवर्स -1/√2। इसके पहले वाले में क्या था कि सब अंदर देखे थे ना, सब में प्लस है, इसमें सब में माइनस है। चलिए इसको देखते हैं। तो ये भी हम लोग पहले दोनों मेथड से बनाएंगे। पहले वाले मेथड से देख लो, पहले लिख देंगे कि वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 टू π/2 होता है ना, इसका -π/2 टू π/2 तक। अब क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा। तो यहां से आपका आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस का 1/√2। अब अगर हम इसे देखें तो हम इसे -1/√2 है, तो यानी कि ये साइन माइनस का 45 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन -45 डिग्री का वैल्यू होता है ना, और हम ये भी जानते हैं वेयर -π/4 जो है यह बिलोंग करेगा आपका -π/2 टू π/2, यानी कि यह इसके प्रिंसिपल ब्रांच में लाइक कर रहा है। प्रिंसिपल ब्रांच में यह -π/4 लाइक कर रहा है, देयरफॉर यहां से आपका थीटा का जो वैल्यू होगा -π/4 हो जाएगा। यानी यहां लिख सकते हैं हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/√2 इज -π/4। ठीक है, साइन इनवर्स -1/√2 का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो -π/4 हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब सेकेंड नंबर देखिए। सेकेंड नंबर दिया कॉस इनवर्स -√3/2। तो लिखेंगे वी नो दैट, सेकेंड वाले के लिए देख रहे हैं, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 टू पाई। 0 से पाई होता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कॉस इनवर्स -√3/2 इक्वल टू थीटा। तो यहां से आपका आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2।
तो -√3/2 है, तो यहाँ पे अगर हम इसे बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस कॉस, अच्छा √3/2 है तो √3/2 आपका कितना डिग्री का, 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि π/6। लेकिन यह माइनस में है, तो माइनस में है तो आप फॉर्मूला पढ़े हो ना कि कॉस, आपको बताए थे कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, होता है ना, होता है ना। देखो एक्चुअल में क्या है, यहाँ -π/6 इसके प्रिंसिपल ब्रांच में लाई नहीं कर सकता है, तो वो वैल्यू लेना होगा ना जो 0 to π के बीच में लाई करे, वही ना उसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा इसके लिए, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम लोग इसको चेंज करेंगे, यहाँ से क्या ले लेंगे, इसको ऐसे क्या कर देंगे, कॉस, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, कॉस पाई माइनस पाई π/6, π/6, देख रहे हैं ना आप, देख लो यहाँ कॉस माइनस थीटा, ये क्या हो जा रहा है, π-θ हो जा रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है। चलिए आगे इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस 5π/6, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए, यानी कि यहाँ से थीटा का वैल्यू आ गया 5π/6। तो यहाँ देख रहे हैं ना 5π/6 जो है बिलोंग कर है ना आप 0 to π, तो इसके प्रिंसिपल ब्रांच के बीच लाई करने लगा, यानी कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा, हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -√3/2 इज 5π/6, 5π/6 हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसमें का थर्ड नंबर देखते हैं, tan इनवर्स -√3 का। तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ जानते हैं, we know that the principal value branch of tan inverse is -π/2 to π/2, यही होता है ना। चलिए लिखेंगे लेट tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा, यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा आपका, माइनस का √3, तो √3 की बात करें, √3 की, तो यह कितना डिग्री का, -√3 कितना डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, तो यह tan -π/3 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, tan -60 का वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं वेयर -π/3 जो है बिलोंग कर रहा है आपका -π/2 से π/2, यानी ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच के बीच लाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहाँ थीटा का वैल्यू -π/3, यानी लिख सकते हैं हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज -π/3। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें बताते हैं, चलिए इसका 4 नंबर ही देख लो यार, सेक इनवर्स -2 के लिए, सेक इनवर्स -2 के लिए आप यहाँ पे देखो, लिखेंगे we know that the principal value branch of sec इनवर्स इज, सेक इनवर्स का क्या होता है, तो 0 to π, लेकिन π/2 को छोड़कर, ये ना होता है। चलिए तो ये तो हम लोग जानते हैं इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट सेक इनवर्स -2 इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से आपका सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा -2, सेक थीटा इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब बताओ सेक में अगर 2 की बात करें तो सेक में 2 कितना डिग्री का होता है, -2 नहीं, 2 कितना डिग्री का होता है, तो आपका 60 डिग्री का होगा, यानी हो जाएगा यहाँ सेक π/3, सेक π/3। अब देखो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि सेक π-θ इक्वल टू माइनस सेक थीटा, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसमें चेंज करेंगे,
क्यों चेंज करा है? क्योंकि देखिए -π/3 इसमें लाई नहीं ना कर रहा है, ताकि वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में और प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में इसमें लाई कर सके, इसीलिए चेंज करेंगे। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक π-π/3, ठीक है, या एलसीएम लेके घटा दो, सेक थीटा इक्वल टू सेक 2π/3, यहाँ थीटा बराबर आ जाएगा 2π/3, थीटा 2π/3 है, और ये देख लो ये बिलोंग नहीं करेगा आपका 0 to पाई के बीच में, और जो π/2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। देयरफॉर या फिर हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2 इज 2π/3। क्लियर हो गया? चलिए अब हम इसे सेकंड वाले फॉर्मूले, जो शॉर्टकट था फॉर्मूला, उस पे देखते हैं कैसे बनेगा ये। चलिए, तो सेकंड वाला मेथड बहुत ही सिंपल है। चलिए पहले के लिए देखिए, साइन इनवर्स -1/√2 के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, बताया है ना। चलो तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/√2। 1/√2 साइन के लिए कितना डिग्री का होता है? तो 1/√2 साइन π/4 के लिए हो जाएगा। साइन से साइन इनवर्स हट जाता है ना, पढ़े ना फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन x बराबर में x हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ से साइन इनवर्स हट जाएंगे ये दोनों, यानी कि -π/4। देखो कितना सिंपल हो गया। सेकंड है, तो सेकंड में दिया है कॉस इनवर्स -√3/2। तो हम लोग पढ़े ना कि कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो इसके अकॉर्डिंग ये कैसे हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, कितना सिंपल है, देख रहा ना, फॉर्मूला याद होगा फटाफट बना लोगे। पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब ये देखो कॉस इनवर्स ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो ये आपका कॉस π/6 का होता है ना, कॉस π/6 30 डिग्री का हो जाएगा, कॉस से कॉस इनवर्स हट गया, पाई माइनस π/6, एलसीएम लेके घटा दो, 6 पाई माइनस पाई, यानी कि 5π/6। तो अगर ये फॉर्मूले यूज करके आप बनाते हो तो बहुत ही सिंपल है, इससे भी बनाना, प्रिंसिपल ब्रांच को भी लेके बनाते हो तो वो भी आसान ही है, बस थोड़ा आपको सही से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत ही सिंपल है, सेकंड वाले मेथड ही लेके चलते हैं ना, आसानी से बन जाएगा। कॉस, अंदर देखो कॉस इनवर्स -x, तो अभी देखे थे ना फॉर्मूला, कॉस इनवर्स -x के लिए होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ भी वही अप्लाई करोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2 और प्लस में π/6। क्लियर है? अब देखो कॉस, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, पाई माइनस, यहाँ देखो √3/2 की बात करें तो √3/2 कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो यह कॉस π/6 का वैल्यू होता है, प्लस π/6। तो कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा, आ जाएगा कॉस पाई माइनस π/6 और प्लस में π/6, π/6 कट जाना है ना। अच्छा, अब बच गया कॉस पाई, तो कॉस पाई मतलब कॉस 180, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, हम लोग पढ़े हैं ना 11th क्लास में। तो सेकंड वाला जो मेथड है ना आप लोग के लिए बेस्ट है, इसी से बनाना आसानी से बनेगा क्वेश्चन। शुरू में आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे भी आप बनाओगे, उस पे भी जरूरी है आपको बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दिया है साइन ब्रैकेट के अंदर π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा ना। कैसे? क्योंकि देखो आप फॉर्मूला देखो ना, साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x। इसके अकॉर्डिंग ये माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स √3/2, ये ना बचेगा। चलिए अब देखो साइन ब्रैकेट के अंदर π/2 प्लस, यहाँ देखो इसको हम लोग √3/2 की बात करें तो यह साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो यह साइन में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, π/3 का वैल्यू होता है। तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, यानी आ जाएगा साइन π/2 प्लस π/3। तो देखो साइन 90 तो 90 तो चेंज हो जाएगा ना, तो साइन का चेंज हो जाएगा कॉस में, और प्लस थीटा, तो प्लस थीटा मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया है ना। हम लोग देखे ना फॉर्मूला साइन π/2 प्लस थीटा के लिए फॉर्मूला हम लोग 11th क्लास में देखा ना, क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, प्लस में होगा ना, क्योंकि देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
चलिए तो यहाँ से ये cos पाई बाई 3 हो जाएगा। तो cos पाई बाई 3 यानी कि cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो cos 60 का तो 1/2 होता है। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और इससे रिलेटेड लिंक के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन नीचे किया हुआ है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।